उनके गवर्नर बनने के बाद लोगों को एक बहुत उम्मीद ये है कि आरिफ भाई के आने के बाद बिहार की जो यूनिवर्सिटी की शिक्षा व्यवस्था है उसमें काफ़ी सुधार आएगा। रघुनाथपुर जो बाज़ार है, मुझे लगता है कि वहाँ पे एक मैं बता दूँ रघुनाथपुर बाज़ार के तारीखी जो हिस्टोरिकल फैक्ट के बारे में एक लाइब्रेरी पुस्तकालय खोला गया था जिसका शिलान्यास करने के लिए फणीश्वर नाथ रेणु बहुत बड़े साहित्यकार हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा। 2 बीघा जमीन उसको अपडेट किया जाए एडमिनिस्ट्रेटिवली, और चूँकि बहुत बड़ा मार्केट है और काफ़ी घनी आबादी हो गई है और उसकी होने की वजह से हेल्थ की सुविधा, एजुकेशन की सुविधा। पूर्वी चंपारण जिले के सुगौली प्रखंड के बगही गांव में अपने करीबी परवेज मोहम्मद के यहां मंगलवार को बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पहुंचे थे। इस दौरान लोगों ने कई तरह की मांगों में शामिल सुगौली प्रखंड के रघुनाथपुर को प्रखंड और सुगौली को अनुमंडल बनाने की बरसों मांग को लेकर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद को लोगों ने अवगत कराया। हालांकि यात्रा के बाद उनके व्यवहार को देखते हुए लोगों में क्षेत्र के विकास के लिए खासा उम्मीद भी जगी है। इस यात्रा को लेकर हमारे साथ खास बातचीत में गल्फ के कतर में हुए फीफा वर्ल्ड कप के मुख्य सिक्योरिटी इंचार्ज परवेज मोहम्मद ने क्या कुछ बताया, सुनिए। आपने निमंत्रण देकर बुलाए थे, कैसा महसूस हुआ? आप बुलाए थे यहाँ, क्या लगा? माननीय श्री आरिफ मोहम्मद खान साहब आज बिहार के राज्यपाल हैं जी। वो हमारे बड़े हैं, सीनियर हैं, फ्रेंड, फिलोसफर और गाइड हैं जी। और हम लोगों का एक बहुत लंबा संबंध रहा है आरिफ भाई के साथ जी। तो जो बिहार के गवर्नर जब हुए तो हमें बड़ी खुशी हुई और हमारे गांव वालों को, सारे लोगों के इलाके के लोगों को खुशी हुई कि आरिफ भाई जैसे पढ़े लिखे विद्वान आदमी बिहार के गवर्नर बने हैं। और उनके गवर्नर बनने के बाद लोगों को एक बहुत उम्मीद ये है कि आरिफ भाई के आने के बाद बिहार की जो यूनिवर्सिटी की शिक्षा व्यवस्था है उसमें काफ़ी सुधार आएगा। और ख़ास तौर से लोगों को ये पता है कि बिहार से जो लेबर माइग्रेशन एक इशू है, लेकिन उससे बड़ा कहीं इशू ये है स्टूडेंट माइग्रेशन। यहाँ स्कूल की संख्या तो बढ़ गई है ठीक ठाक, लेकिन बच्चे मेहनत करके आगे जा रहे हैं, लेकिन 10+2 के बाद कोई अच्छा कॉलेज नहीं है, न यूनिवर्सिटी की व्यवस्था भी उस तरह की नई जैसी होनी चाहिए। तो इसको लेकर के बिहार के बहुत बच्चे बाहर जाते हैं। उससे बड़ा मसला ये है कि बिहार की बच्चियाँ, जो बच्चे तो कहीं किसी तरीके से दिल्ली यहाँ वहाँ चले जाते हैं, लेकिन लड़कियों के लिए सिरे से कोई तालीम की, यूनिवर्सिटी की, खासकर 10+2 के बाद से कोई व्यवस्था नहीं है। तो हम लोग ये चाहते हैं इलाके में, आरिफ भाई से हम लोग ये उम्मीद करते हैं, बात भी हुई है कि एटलीस्ट हमारे ब्लॉक में सुगौली और रामगढ़वा 2 ब्लॉक है हमारा, तो इस जगह ग्रेजुएशन तक एक कॉलेज की व्यवस्था की जाए, जो क्वालिटी मॉडर्न एजुकेशन के लिए कॉलेज की व्यवस्था की जाए, और जिसमें जो हमारी बच्चियां हैं हमारे इलाके की वो आसान तरीके से सस्ते में वो अच्छी मॉडर्न एजुकेशन पा सकें। उससे क्या होगा कि बदलाव आएगा। और महामहिम आरिफ मोहम्मद खान साहब ने एक बात रखी कि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है। तो विकसित भारत बनाने के लिए बच्चियों का एक बड़ा योगदान है, और बिहार सिर्फ जो है क्वालिटी एजुकेटेड लोगों की वजह से जाना जाता है। हम लोग इसी गांव में पैदा हुए और आज जो भी हम कर रहे हैं अपने तालीम, इल्म और अपने जो एजुकेशन के, मॉडर्न एजुकेशन के जरिए कर रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ ये फ़ायदा और यही चीज़ इस गांव के इलाके के लोगों को मिले, और तालीम में वो बच्चियाँ आगे आएँ और उनका भविष्य संवारें। तो ये एक बड़ी उम्मीद है आरिफ भाई से। चूँकि यूनिवर्सिटी व्यवस्था जो होती है बिहार की वो डायरेक्टली गवर्नर के अंदर में आता है, तो आरिफ भाई खुद भी चूँकि इंटरेस्टेड हैं, तो इस चीज़ को मुझे उम्मीद है कि आरिफ भाई जैसे विद्वान आदमी हमारे इलाके के लिए एक एटलीस्ट ये 2 काम करेंगे। आपके घर जब राज्यपाल महोदय आए तो आने का क्या विशेष कारण था? जो राज्यपाल महोदय श्री आरिफ मोहम्मद खान साहब हैं, हमारा उनसे बहुत पुराना संबंध है, बहुत घनिष्ठ संबंध है। तो जो बिहार के राज्यपाल बने तो हम लोग बहुत खुश हुए, और उनको हमने कहा कि आरिफ भाई मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप हमारे गांव आएँ और चाय पिए, हमारे साथ खाना खाएं। तो आरिफ भाई ने उस हमारे न्योते को माना और मान करके वो आए, हमारे यहाँ आए, और बहुत खुशी है। पूरे इलाके में गांव वालों को, हमारे सारे लोग हैं, और चूँकि हमारा गांव इलाका जो है हर वर्ग के लोग बहुत खुश हैं।
इस इलाके में हर वर्ग के लोग रहते हैं, गरीब धनी हर वर्ग के लोग, और सारे लोग खुश हैं। सारे लोगों ने ज़बरदस्त स्वागत किया और उनके जाने के बाद बहुत लोग खुश हैं। और ये बहुत बड़ी चर्चा का विषय है कि जिस तरह से आरिफ भाई आए और आने के बाद लोगों से मिले, गले मिले, जाकर मिले, सबसे हाथ मिलाया, सबकी समस्याओं को सुना, सबके सुझाव को सुना। इतना बड़ा मौका नहीं मिलता है लोगों को। मुझे लगता है कि अपने लाइफ टाइम में बहुत से लोगों को इस तरह का पहला मौका मिला है। तो ये बहुत बड़ी बात है, गर्व की बात है इलाके के लिए, पूरी सुगौली के लिए, मोतिहारी के लिए। तो यही। क्या आपकी कुछ मुद्दे पर चर्चा हुई आरिफ भाई से? आरिफ भाई से यहाँ तो चूंकि वक्त कम था तो मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई, लेकिन मेरी भी रुचि तालीम, मॉडर्न एजुकेशन से रिलेटेड ही है। तो और चूंकि आरिफ भाई का जो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी उनके अंडर में है, तो मैंने आरिफ भाई से रिक्वेस्ट किया कि बिहार में जो यूनिवर्सिटी के निज़ाम है क्वालिटी एजुकेशन को लेकर के, एटलीस्ट ये बड़ा एहसान होगा बिहार के लोगों पे, बहुत बड़ा एहसान होगा कि आप जैसे विद्वान आदमी यहाँ आए हुए हैं जो तालीम से उनका, आरिफ भाई पॉलिटिशियन जरूर हैं लेकिन सही माने में वो एक विद्वान आदमी है। और मैं आपको बता दूं, आज के डेट में जो हिंदुस्तान में जो जितने हमारे नेतागण हैं, आरिफ भाई उस श्रेणी में आते हैं जिनसे जो हमारे यूथ हैं उन लोगों को आरिफ भाई से सीखने की ज़रूरत है। और आरिफ भाई ऐसे आदमी हैं, अगर आप उनके साथ 2 साल रह गए करीब में, तो आप समझ लीजिए कि 2 साल के अंदर आप पॉलिटिकल साइंस, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, रिलीजियस स्टडी, पुलरल स्टडी, भारत का इतिहास, भारत का प्राचीन इतिहास, ये समझ लीजिए सारे में आपका MA की डिग्री मिल जाएगी। आपको इतनी समझ और चीज़ों की पकड़ हो जाएगी। और चूंकि उनका मामला पढ़ने पढ़ाने से है, तो जो लोग भी उनसे मिलते जुलते हैं वो भी पढ़ते लिखते हैं। लेकिन सुगौली में यूनिवर्सिटी की चर्चा है तो बहुत कई सालों से लगाया जा रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं मिलता। लेकिन इस बार क्या लगता है? अच्छा, आरिफ महामहिम राज्यपाल चूंकि यहाँ पे आए हैं और उनसे बात भी हुई है। लोगों ने, बल्कि गांव के लोगों ने मुझसे पहले भी उनसे भी डायरेक्टली कई गांव के लोगों ने ये बात कही और आरिफ भाई ने उस पर बड़ा नोटिस लिया और उसको कहा कि भाई आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और ये सवाल मेरे से रिलेटेड है। तो आरिफ भाई ने उसका बड़ा मजबूती से और बहुत ही खुश होकर के पॉजिटिव तरीके से जवाब दिया। और आरिफ भाई ऐसे आदमी हैं कि किसी बात को अगर वो बोलते हैं तो उस पर अमल करते हैं और उसको कोशिश करते हैं कि वो हो जाए। खास तौर से मॉडर्न एजुकेशन, आरिफ भाई का पूरा फोकस मॉडर्न एजुकेशन, मॉडर्न क्वालिटी एजुकेशन और रेशनल साइंटिफिक थिंकिंग पे है, रेशनल साइंटिफिक टेम्परामेंट के डेवलपमेंट में है। क्योंकि किसी देश का विकास तभी होगा जब वहाँ पे क्वालिटी मॉडर्न एजुकेशन होगा और लोगों के अंदर रेशनल साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप होगा। तो आरिफ भाई ये बुनियादी प्रॉब्लम्स को समझते हैं, क्योंकि विद्वान आदमी हैं और उनका इतना लंबा सफ़र रहा है, राजनीतिक सफ़र रहा है, तो उनसे कोई बेहतर नहीं समझ सकता है धरातल के प्रॉब्लम्स को और उसके सोल्यूशन को। आपके राज्यपाल महोदय से क्या उम्मीद है? क्या आपकी विशेष सहायता या समर्थन की बात है? ये अपेक्षा कर रहे हैं? राज्यपाल साहब तालीम के मामले में सपोर्ट करेंगे, मुझे ऐसा लगता है, और हम लोग उनसे बात भी किया जाएगा। मॉडर्न बाकी चीज़ों में हमारी कोई बात नहीं हुई है। मेरी भी जो रुचि है सिर्फ मॉडर्न एजुकेशन पे है, खास करके बच्चियों के लिए, क्योंकि माहौल तभी मैं गांव में देख रहा हूँ। आप जब गांव में जाएंगे, गांव में घरों को देखेंगे, तो जिस घर में बहुत से मैंने देखा, इधर कई गांव गए, पुराने जमींदार भी लोग हुआ करते, छोटे जमींदार, यहाँ तो पेटी जमींदार थे 10 बीघा 20 बीघा, तो उन लोगों में भी जिनके घर में तालीम आ गई है मॉडर्न एजुकेशन, तो उनके तो हालात ठीक हैं। अदरवाइज दे ऑल कन्वर्टेड टू इनटू लेबर क्लास। ठीक है, तो ये बहुत अफसोस की बात है। तो तालीम, मॉडर्न एजुकेशन ही ऐसा है जो हमारा इलाके का बेड़ा जो है ना पार लगा सकता है, खासकर यूथ के लिए, गरीबों के लिए, लड़कियों के लिए। तो उस पर बड़ा फोकस है। और मैं अपनी ज़िंदगी भी, मेरा भी ताल्लुक़ सिर्फ तालीम से ही रहा है, और इसके अलावा मैं कोई राजनीतिक आदमी नहीं हूँ। मेरा किसी सियासी पार्टी से या किसी सियासत से कोई लेना देना नहीं है। तो मेरा सिर्फ यही है। तो क्या आपके घर राज्यपाल महोदय का आगमन हुआ, आपके परिवार और समुदाय में क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत प्रभाव पड़ेगा। आरिफ भाई के आने की वजह से लोग समझे कि एक तालीम, आरिफ भाई आज जो हैं मॉडर्न एजुकेशन की वजह से, तो लोगों को आरिफ भाई ने भी बताया और हमने भी बताया कि आरिफ भाई जो हैं उनकी बुनियाद उनकी मॉडर्न एजुकेशन और तालीम है।
तो लोगों को ये उम्मीद जगी है कि अगर वो अपने बच्चों को, खुद को, अपने घरों में, अपने लोगों में मॉडर्न एजुकेशन और तालीम लेकर आएंगे तो बदलाव आएगा, और उनके घरों में भी बच्चे जो है आरिफ भाई की तरह आगे बढ़ेंगे और समाज की सेवा, देश की सेवा कर पाएंगे। ये राज्यपाल महामहिम सर का आगमन होगा तो एक सवाल और यहाँ पे स्थानीय लोगों द्वारा किया जा रहा था कि रघुनाथपुर को परखौन और सुगौली गोंड मॉडल की मांग की जा रही थी, क्या उस पर कुछ चर्चा हुई क्या? रघुनाथपुर जो बाजार है, मुझे लगता है कि वहाँ पे एक मैं बता दूं, रघुनाथपुर बाजार के तारीखी जो हिस्टोरिकल फैक्ट के बारे में बहुत 100 साल से ज़्यादा पुरानी बात है ये। उस ज़माने में यहाँ पे एक लाइब्रेरी, पुस्तकालय खोला गया था, जिसका शिलान्यास करने के लिए फणीश्वर नाथ रेणु बहुत बड़े साहित्यकार हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा, 2 बीघा जमीन, उस पर फिल्म भी बनी है, उनकी एक नॉवेल है। बहुत बड़े साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु हैं, बिहार के बहुत बड़े साहित्यकार। उन्होंने आकर के शिलान्यास रखे थे यहाँ पे। ये बहुत तारीखी जगह है, हिस्टोरिक जगह है। रघुनाथपुर को परखौन और सुगौली गोंड मॉडल की मांग की जा रही थी, क्या उस पर कुछ चर्चा हुई क्या? रघुनाथपुर जो बाजार है, मुझे लगता है कि वहाँ पे एक मैं बता दूं, रघुनाथपुर बाजार के तारीखी जो हिस्टोरिकल फैक्ट के बारे में बहुत 100 साल से ज़्यादा पुरानी बात है ये। उस ज़माने में यहाँ पे एक लाइब्रेरी, पुस्तकालय खोला गया था, जिसका शिलान्यास करने के लिए फणीश्वर नाथ रेणु बहुत बड़े साहित्यकार हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा, 2 बीघा जमीन, उस पर फिल्म भी बनी है, उनकी एक नॉवेल है। बहुत बड़े साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु हैं, बिहार के बहुत बड़े साहित्यकार। उन्होंने आकर के शिलान्यास रखे थे यहाँ पे। ये बहुत तारीखी जगह है, हिस्टोरिक जगह है, तो हम चाहेंगे इसको अपग्रेड किया जाए एडमिनिस्ट्रेटिवली। और चूँकि बहुत बड़ा मार्केट है और काफ़ी घनी आबादी हो गई है, और उसके होने की वजह से हेल्थ की सुविधा, एजुकेशन की सुविधा और बाकी जो सरकारी सुविधाएं आसान है, और सरकार के जितने कार्यक्रम हैं उसके क्रियान्वयन के लिए आसानी होगी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि आबादी बहुत है इस एरिया में, पर स्क्वायर किलोमीटर घनिष्ठ आबादी है इस एरिया में। हिंदुस्तान में बंगाल और ये इस एरिया बहुत ही आबादी वाला एरिया है, तो यहाँ पे बहुत प्रेशर है एडमिनिस्ट्रेशन पे, ब्लॉक पे। तो अगर इस तरह का व्यवस्था किया जाएगा तो बहुत फ़ायदा होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ये करेगी। और आरिफ भाई को दिया गया है इसके बारे में, लिख करके भी दिया गया, हो सकता है उसको देखें और उनकी ऑफिस इस पे नज़र रखेगी और इसको आगे बढ़ाएगी। एक चीज़ और, न्यूज़ प्राइम के जितने भी दर्शक देख रहे होंगे, तो विशेष करके आपके लास्ट सवाल है मेरा कि आपके जो व्यवसाय और सामाजिक कार्य और परिवार के बारे में कुछ बताएंगे? मैं यहीं पैदा हुआ, और यहाँ पे एक बघई मिडिल स्कूल है, हमने वहीं 4th क्लास तक हमने तालीम मुकम्मल किया। उसके बाद आगे की पढ़ाई हम लोग आगे करने चले गए, और हमारा, मेरे परिवार का शुरू से ही इस इलाके गांव से बड़ा गहरा संबंध रहा है। मेरे पिताजी बड़े समाज सेवी थे, और उनका लोगों के, इलाके के लोगों से, ख़ास तौर से डेवलपमेंट के मामले में, सोशल हार्मनी में, आपसी लगाव, लोगों से ताल्लुकात, ये बहुत आगे तक जा कर के लोगों का ख्याल रखना, लोगों को मिला जुला कर रखना, डेवलपमेंट में काम करना, चीज़ों को सुधारना, वो करते रहते थे। और चूँकि वो नहीं रहे, उनका इंतकाल हो गया है, तो हम लोग आना जाना, हम लोग पहले कम आते जाते थे, अब चूँकि वो नहीं है तो हम लोग की जिम्मेदारी, हम आ जा रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि उस सिलसिले को जारी किया जाए, और हमसे जो बन पाएगा हम करेंगे। और ख़ास तौर से मॉडर्न एजुकेशन, तालीम, क्वालिटी एजुकेशन, ये मेरा बड़ा फोकस है, और सामाजिक सौहार्द, क्योंकि जब तक सोशल हार्मनी नहीं होगा, पीस नहीं होगा, किसी सोसाइटी और समाज का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो ये बुनियादी असूल है कि किसी समाज को, किसी घर को इवन अगर आपको आगे बढ़ाना है, तरक्की देना है, तो सामाजिक सौहार्द, सोशल हार्मनी बहुत ज़रूरी है। लोग मिलजुल कर रहे हैं, और फोकस मॉडर्न एजुकेशन पे करें। देखिए, मॉडर्न एजुकेशन ही आपको बेड़ा पार लगा सकता है, खास के बिहारियों के लिए। यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है, और जो खेती बाड़ी का हाल है घाटे पे चल रही है, खेती बाड़ी का कोई फ़ायदा नहीं, हम देख रहे हैं। खेती बाड़ी में जो लागत है उसका कुछ इनकम नहीं है यहाँ पे, और जो लोग ठीक ठाक जो किसान है वो भी बिलो पॉवर्टी लाइन आ गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे गरीबी क्या मतलब, यहाँ पे लोग गरीबी की संरक्षण कराया जाए, तो मुझे तो लगता है कि गाँव में संरक्षण कराने की जरूरत ही नहीं, सारे ही गरीब हैं, सारे ही पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। और स्वास्थ्य का भी हालत बहुत ख़राब है यहाँ पे। मैंने देखा कि गांव में भी, छोटे से गांव में 5 दवाई की दुकान है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि लोग यहाँ खाना कम खा रहे हैं, दवाई ज़्यादा खा रहे हैं, तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है। और दूसरा कि सोशल जो सिविक फैसिलिटीज नहीं है, लोग कहाँ जाएँ, वॉक करें, दौड़ भाग, खेल कूद का कुछ भी नहीं, उसकी भी ज़रूरत है। और मुझे लगता है गवर्नमेंट जो है आज उस पर ध्यान देगी और चीज़ों को सुधारा जाएगा। बाद में ऐसा तो नहीं कि राजनीति में प्रवृत्त हो जाए?
नहीं, मेरा अभी कोई ऐसा कुछ भी, क्योंकि मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूँ सिरे से, तो मेरा कोई ऐसा राजनीति में आने का प्लान नहीं है अभी नियर फ्यूचर में और आगे भी। और मैं जो कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ। कोई जरूरी नहीं कि आप राजनीति में आकर ही पूरी तरीके से आप बदलाव लाएं। बहुत से सोशल प्रेशर होते हैं, सोशल ग्रुप होता है, सिविल सोसाइटी के लोग होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं। मैं तो प्रोफेशनल में स्पेशली, तो हमारे तरह के लोगों को भी समाज में आना जाना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, उनके समाज के मसले को उठाना चाहिए जहाँ तक हम कर पाएँ और उसके लोगों को फ़ायदा हो। कोई ज़रूरी नहीं है बदलाव के लिए सिर्फ आप राजनीति में ही आए, राजनीति करें, मेरी ये समझ नहीं है।